रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 है हमारा ऐसे राइटिंग के ऊपर। इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे हम इसमें। और जैसे हमें पता है कि CSS PMS 1 पेपर जैसे FIA MOD या IB या अब तो PPSC ने भी इंटीमेशन दे दी है कि आप के जितने भी पेपर्स होंगे 16 एंड अबव आई थिंक उनमें आप की राइटिंग स्किल्स जो हैं उनको बखूबी गेज किया जाएगा। ठीक है, यानी उसमें इंग्लिश का पोर्शन जो है ना वो भी शामिल होगा। तो लेट्स सी ये हमें ऐसे राइटिंग किस तरह से हेल्प आउट करती है ये सीरीज़, लेक्चर सीरीज़। आज पहला लेक्चर है। ग्रेजुअली हम इस पे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे राइटिंग के, जिसमें आप सबको पता है जी इंट्रोडक्शन राइटिंग है, उससे पहले आउटलाइनिंग है, उसी के साथ जो है ना बॉडी पैराग्राफ्स उन पे भी बात करेंगे हम, एंड देन ऑब्वियसली कंक्लूजन जो है उन पे भी विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें इसी सीरीज़ में करेंगे। माई सेल्फ प्रोफेसर शफाकत अली टॉकिंग टू यू ऑल। हमारी पहले भी मुलाकात रही हुई है इसी चैनल के तवसत से। आपने ये मेहरबानी करनी है कि जो लोग फार ऑफ एरियाज़ में हैं ख़ास तौर पे उन तक ही बात ज़रूर पहुँचाएँ कि हमें क्वालिटी कंटेंट और गुफ्तगू जो है वो मिलेगी इस सीरीज़ में। ये जो लेक्चर सीरीज़ है हमारी ऐसे राइटिंग के ऊपर। ये मेरा ब्रीफ सा तारुफ है। और यस, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दीज एस्टेम्ड इंस्टीट्यूशंस अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये हमारी एक बुक भी है, अभी अपडेटेड बुक भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना मार्केट में अवेलेबल होगी ऐसे राइटिंग के ऊपर। उसमें हमने किया ये है कि जो कंटेंट वाली जो बातें हैं ना, थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से, फ़िलासफ़ी के हवाले से, फिर इसी तरह से बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं जो कि किसी भी स्टार्टर जो CSS का बंदा है उसको पता होनी चाहिए, वो भी हम उसी बुक में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो अपडेटेड बुक विल आल्सो बी वेरी सून अवेलेबल। ये कुछ स्टैट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपने ज़रा जहन नशीन कर लेने हैं। आपको पता है 90 to 95% लोग जो है ना इसमें फ़ेल होते हैं। तो ये दिस इज़ अबाउट सर्वाइवल इन योर CSS एग्ज़ाम। अगर आप ऐसे राइटिंग की ख़ास तौर पे बात करें, जो बेसिक इंग्लिश और ग्रामर है ना जी, वो एक्सट्रीमली बिलो पार। आप हैरान परेशान होंगे अगर आपके पास कुछ ऐसे पेपर्स रखे जाएं इवैल्यूएटेड कि ये गलती भी इसमें जो है ना वो कंसिडर होती है। क्योंकि हमारा बाकी सारे का सारा जो CSS है, जो 1000 मार्क्स हैं, उनमें ग्रामर को उस तरह से, लैंग्वेज को उस तरह से नहीं देखा जाता। लेकिन जो 200 मार्क्स हैं हमारे, जिनमें प्रेसी का पेपर है और ऐसे का पेपर है, तो उसमें तो आपको पता है कैपिटलाइजेशन से लेकर आपके आइडिया तक जो है ना वो बात को देखा जाता है, गेज किया जाता है। तो बिलो पार। फिर इस तरह से लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड रिटन प्रैक्टिस। जी गाइडेंस के बगैर तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ नहीं है। उसूल के बगैर हुसूल नामुमकिन होता है। तो उसूल यही है कि गाइडेंस होनी चाहिए, और गाइडेंस अगर कोई बंदा आपको करेगा तो वो आपको रिटन प्रैक्टिस का ज़रूर कहेगा, क्योंकि इसके बगैर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। रिलाइंग ऑन सब स्टैंडर्ड बुक्स इन द मार्केट। जो कभी भी आपने बुक्स की बात करनी है ना, तो आपने जो इंटरनेशनल बुक्स हैं जिनके ऊपर ISBN नंबर होता है, ISBN नंबर होता है, या वो किताबें जो इन रेफरेंसेस के साथ लिखी गई हों। इसमें मैं आगे जाके जब हम आउटलाइनिंग पे आएंगे ना, तो कुछ किताबों के इमेजेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इंटरनेशनल बुक्स जो हैं उनको भी हम सामने रखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से लोकली जो मेंटोर्स हैं वो बच्चों को मिस गाइड करते हैं। देखिए, हमारा टारगेट कोई मेंटोर या कोई उस्ताद नहीं है, सारे हमारे दोस्त भी हैं, हमारे जो है ना वो कोलीग्स भी रहे हैं, और हम एक ही मार्केट में काम करते हैं, मार्केट ऑफ टीचिंग। तो एवरीबडी इज़ रिस्पेक्टेबल टू अस, बट द पॉइंट इज़ कि बच्चा जो है ही मस्ट नॉट बी मिस गाइडेड। ऑल्दो देयर आर सो मैनी वेज यूजिंग विच यू कैन क्वालिफाई ऐसे पेपर, दी ऐसे पेपर, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ
डर ऐसा अननेसेसरी फियर जो है ना बच्चों में फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो करने वाले बच्चे होते हैं वो भी बेचारे नहीं कर पाते। तो 2013 से पहले तक की बात है, जेनेरिक टॉपिक्स थे जिनमें कॉज इफेक्ट्स हैं और रेमेडीज़ आ जाते थे, लेकिन अब चीज़ें मुनफरिद हैं जनाब। ठीक है, वो क्या है वो भी आगे आते हैं। पैराडाइम शिफ्ट वो कैसे है जी, जैसे 23 का पेपर देखें, 22 का पेपर देखें, तो उसमें बड़ी ही यूनिक किस्म की जो है ना अप्रोचेज़ उन्होंने टॉपिक्स में अपनाई हुई हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई 3000 वर्ड्स लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने 1800 टू 2000 वर्ड्स लिख लिए हैं तो ये कम्प्लीटली फ़ाइन बात है। और कुछ बच्चे ज़्यादा लिखने के चक्कर में, एक्सटेंसिव राइटिंग के चक्कर में वर्बोसिटी का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो सबसे बड़ा नुकसान है कि वो प्रूफ रीड नहीं कर पाते अपने पेपर को। अब इंग्लिश चूँकि नॉन नेटिव लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम फ़्लो में बहुत सारे एरर्स कर जाते हैं। फ़्लो एरर्स कौन से वाले एरर्स होते हैं बच्चों? जो हमें पता होते हैं, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें हमसे गलती हो जाती है। इसमें सरे फहरिस्त जो गलती है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें आपको याद होगा ही शी के साथ हम नॉर्मली एस का इजाफा करते हैं ना जी वर्ब के साथ, तो ये हम में से अक्सर लोग जब लिख रहे होते हैं तो अब इग्नोरेंस इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन तभी आती है जब आप बार बार लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर सिंपल, ल्यूसिड और ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश चाहिए। नो नीड टू यूज़ हाई एंड कम्प्लेक्स फ्लावरी एंड डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी। ये बात आप डबल अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। कोई भी टीचर अगर आपको कहता है ना कि जनाब आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं, आप इस तरह, तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्कर वाइल्ड की, रसल की, शॉ की, जीबी शॉ की राइटिंग्स आप ख़ुद निकाल लें, नेट पे मिल जाएंगी, और आप उनको कहें सर ये लोग जो नेटिव हैं ये इतना आसान लिख रहे हैं, ऐसे निकालें उनके, तो हम क्यों इतना मुश्किल लिखें? मतलब वाई पुट आवर सेल्स इन टू दिस कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आगे चलिए, ये लॉजिक के साथ आपने बात करनी है और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। ठीक है, लॉजिक और रिस्पेक्ट कभी भी आपको ना छोड़ें, ना आप उनको छोड़ें। डो नॉट ट्राई टू बी रिटोरिकल इन CSS। देखें कुछ बच्चे जो है ना रिटोरिसिज्म का सहारा लेते हैं, लेकिन वो लिखते हैं एक आध जुमला दरमियान में। तो अगर तो आपने करना है तो फिर शुरू से लेकर एंड तक करें, जो कि नॉन नेटिव्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम रिटोरिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं लिखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली एग्जैजरेटिव और हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन जो है ना आप इस्तेमाल करते हैं। सिंप्लिसिटी इज़ द की। ये अगर बात आपको समझ में आ जाए तो आपका पहली अटैम्प्ट में ही जो है ना वो CSS हो सकता है, एंड आई रियली मीन इट। सिंप्लिसिटी इज़ द की। डोंट राइट फजी एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। जो मैं कह रहा था ना वर्बॉस वाले के, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा जुमला नहीं होना चाहिए आम तौर पर, जिसमें आप हु, विच और दैट ही बार बार लगाते रहते हैं। तो इनको हटाकर उनकी जगह सब्जेक्ट लगाइए। आगे हम मिसाल के साथ बात करेंगे। करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बच्चे जो है ना वो जिसको कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, वो वाला काम यहाँ पर जो है ना वो आ जाता है। ठीक है। फिर आते हैं, बात हम करते हैं सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश। ये करेक्ट स्पेलिंग्स, यूज़ ऑफ पंक्चुएशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी हमें चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी की हम बात करें। डोंट बी रिटोरिकल, ये हमने बात कर ली। ठीक है ना। एंड डोंट ट्राई टू आउट स्मार्ट द एग्जामिनर। कुछ बच्चे, अब बच्चों की मिसालें हमने देनी है ना, टारगेट कोई नहीं हमारा, बट दे ट्राई टू बिकम मोर लॉयल टूवर्ड इंग्लिश दैन द इंग्लिश मैन हिमसेल्फ। तो वो काम हमने नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ करेक्ट इंग्लिश एग्जामिनर तक पहुंचानी है। एंड फर्स्ट 500 वर्ड्स, ये जो होते हैं ना जी 500 वर्ड्स आर मोर देन इनफ टू प्रूव कि जनाब की इंग्लिश कैसी है।
बाकी सिर्फ फैसला होता है बाकी पेपर पढ़ के, और पेपर सारा पढ़ा जाता है वो पेपर जिसमें जो फ्लॉलेस होता है। ये याद रखें, ये आप क्यूरी अपनी जो है ना यहीं रिजॉल्व कर लें, मिथ भी सॉल्व कर लें कि पेपर पूरा पढ़ा जाता है। जी पेपर बिल्कुल पूरा पढ़ा जाता है। वो जो फ्लॉलेस होता है, फ्लॉलेस यानी इक्का दुक्का तिक्का गलतियाँ निकलें, लेकिन अगर पहले पेज पे आपने 8 से 10 गलतियां कर दी, दूसरे पेज पे आपने जो है ना वो 7 से 10 गलतियां कर दी, तो 2 पेजेस पे जब आपके 20 एरर्स हो गए, तो माय डियर फेलोज अगर आप भी एग्जामिनर होंगे तो आप भी ये चीज़ इन्फर कर लेंगे कि जनाब आप का पेपर जो है ना वो फुल ऑफ एरर्स हैं एंड इट्स नॉट गोइंग टू क्वालिफाई, राइट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अच्छा, फिर इसी तरह से आ जाएं, इंटरप्रेट और डिकोड दी टॉपिक। ये अच्छा, ये वाला पॉइंट रह गया। डोंट फॉलो द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वही कि जनाब इफ़ेक्ट्स लगा दिए, कॉज लगा दी, रेमेडी लगा दी, नहीं, जैसा सवाल है उसको उसी तरह से आप लीजिए। फिर जनाब इंटरप्रेट डिकोड द टॉपिक करेक्टली। इसका बेहतरीन तरीका है, हम भी आगे चल करेंगे, कि आप पिछले 10-15 साल के पेपर्स उठाएं और उनको पढ़ के उनको 4-5-7 लाइनों में डिकोड करके किसी भी मेंटोर को दिखाएं जो आपका पेपर जो है ना वो चेक करे। बाय द वे हम भी इंडिविजुअली आपके जो पेपर्स हैं उनकी इवैल्यूएशन जो है ना वो भी करते कराते रहते हैं। अगर आपको लगे तो ये नंबर आपको दिया हुआ पहले से, ठीक है, बल्कि एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला 033341209554, इस पे आपने रब्ता करना है फॉर इवैल्यूएशन। अच्छा जी, फिर आगे चलिए सर। हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लीव डिफ़िकल्ट प्रोवर्बियल एंड कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स जो होती है ना जी, उधर ऐसे में 10 आते हैं ना, आपने कितने करने होते हैं? सिर्फ एक। तो माय डियर फेलोज, आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। ये जो एक मिथ है ना कि जी नहीं हम वो वाला ऐसे नहीं करेंगे जो पूरा हॉल कर रहा हो, भी पूरा हॉल अगर वो ऐसे कर रहा है तो पास तो उसने होना है ना, जो करेक्ट इंग्लिश में। बातें सबकी सेम हो जाएंगी, आई एग्री, बट जिसकी इंग्लिश करेक्ट होगी वही आगे जाएगा। तो ये आपको भी पता है कि 100 बंदे बैठे हैं तो उनमें से कितने लोगों की इंग्लिश करेक्ट होती है? वो उतनी ही होती है माय डियर फेलो जितना रिजल्ट आता है, 3 से 4%। दैट्स ऑल, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज डिमांडिंग, स्टे रेलिवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंसी, जिसको हम कोहेरेंस और कोहेजन एंड रेलिवेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों ने जो है ना वो कर लेना है। और आखिरी जो हमारी स्लाइड है आज के लेक्चर की वो ये है कि ड्रैगिंग और इररेलेवेंट नहीं जाना, ये की पॉइंट्स आगे। और 3000 वर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं सोचना, 2500 को भी नहीं सोचना, 2200 को भी नहीं सोचना। सोचना है तो ये मैं तो वैसे कसम डाल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाई आप ना 2000 लफ्ज़ से एक लफ्ज़ भी आपको ऊपर ना जाए। क्यों? क्योंकि ये टाइम आपने बचाना है, जहाँ 2200-2500 लिखना है वही आप 10 से 15 मिनट पहले अपना एसे मुकम्मल करें और उसको प्रूफ रीड करें। अगर यकीन नहीं ना प्रूफ रीडिंग की फजीलत का, तो अभी एक टॉपिक लिखें, सोशल मीडिया पे लिख लें, AI पे लिख लें, कोई भी लिख लें, 1200-1500 लफ्ज़ों का लिखें अभी के अभी, ये वीडियो ख़त्म होने के साथ, और फिर ख़ुद ही आप उसको पढ़ें। आई गारंटी के 5 से 7 एरर्स जो है ना आपके ख़ुद आप ढूंढ लेंगे। तो इमेजिन करें 5 से 7 एरर आप ढूंढ रहे हैं जो कि स्टूडेंट हैं, तो एग्जामिनर और टीचर कितने एरर्स उसमें से जो है ना ढूंढे। कम से कम आपने इतना डैमेज तो कंट्रोल कर लिया ना, ये जो खुद आपने प्रूफ रीडिंग की। सो रादर देन गो फॉर 2500 odd words, just simply stick to like under 2000 words and utilize that leftover time for your proofreading, ठीक है। Maintain coherence होगी जी, give proper time to outline, yes 30 minutes minimum can make or break, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जनाब, ठीक है। 10 marks, nobody reads the full essay, सारे ऐसे पूरे पढ़ जाते हैं, शर्त है कि आपने सही लिखा हुआ, ठीक है। Conclude your essay on a hopeful and optimistic note। ये हमारी पहली बातें थी। अगला यानी दूसरा लेक्चर जो होगा उसमें हमने बात करनी है जनाब अपनी आउटलाइनिंग के हवाले से, क्योंकि आउटलाइनिंग से ही मामला शुरू होता है। फिर हम जाएंगे इंट्रोडक्शन पे, फिर हम जाएंगे बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर। इंट्रोडक्शन कितनी किस्म का आप लिख सकते हैं, कैसे आसानी बना सकते हैं, कंक्लूजन में कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और कौन सी चीज़ कंक्लूजन में नहीं होनी चाहिए,
इन बातों को लेकर इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप इन बातों को पक्का करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।